ईरान आपको तेल देता है, आप उसके खिलाफ जा रहे हो। अगर ईरान के अंदर जंग होती, ईरान तबाह होता, तो सबसे पहले मुल्क कौन तबाह होता आप अंदाजा नहीं कर सकते। क्या अंधभक्तों की फौज बना के रखे हैं, धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है, और चंदा करने के लिए इनको कोई चंदा भीख में भी नहीं देता। बांग्लादेश इनके साथ नहीं, पाकिस्तान इनके साथ नहीं, चाइना इनके साथ नहीं, ईरान के साथ जंग जहां से फायदा हो रहा है उसको खत्म होने के लिए चाह रहे थे। नहीं, पर ये चर्चा हो रही है कि एनसी फेल हो रही है। अरे कोई काम तो कर सकते हैं छोटे मोटे, और ये बोल रहे हैं कि हमारे पास यूटी। अगर आपके पास स्टेट आएगी तो क्या करोगे? अरे तुम्हारे पास तो एक मुल्क भी था। तब हाल ही में डॉक्टर्स के साथ पंगा हुआ और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी दामन आपने छोड़ दिया, उनसे भी सपोर्ट वापस ले लिया। क्या चाहते हैं महराज साहब, और आगे आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं? देखिए, लोग क्या चाहते हैं वो महराज चाहता है। अगर आपने हॉस्टल की बात की तो बताइए, इलाज कौन नहीं चाहता है? और गवर्नमेंट हॉस्टल का हाल क्या है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि महराज मुंह खोल रहा है और उन जालिमों के खिलाफ बोलने की जुर्रत कर रहा है। और इसमें अगर आप कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी में रह रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी आज से पहले नेताओं को खड़ी नहीं करनी चाहिए थी। नेता वो होता है, सरकारें वो होती हैं जो आवाम की बेहतरी के लिए एक सिस्टम बनाती है, और ये सिस्टम के अंदर धांधलियाँ बनाएंगे और आप मुझसे ये कहेंगे कि मैं कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ। अरे मैं अगर डॉक्टर को ये कह रहा हूँ कि आप अपनी ड्यूटी दीजिए, ताकि वहाँ पे कोई गरीब आता है उसे इलाज की उम्मीद होती है, और वो इसलिए हॉस्टल रात के 12 बजे आता है ताकि उसे डॉक्टर देखे, और अगर वो डॉक्टर ही वहाँ पर ना हो और महराज जब आवाज़ उठाए तो उसे आप कंट्रोवर्सी समझते हैं। देखिए, ये बात साफ है, महराज एक मैंडेट लेकर आए हैं, आवाम की उम्मीदें हैं और आवाम की ज़रूरतें यही चीज़ें हैं। चाहे आप एजुकेशन ले लें, आप हेल्थ लें, पानी लें या बिजली लें, और लोगों की बेहतरी के लिए महराज हर कोई कदम उठाएगा, चाहे उसके लिए मुझे लड़ना पड़े, चीखना पड़े, कुछ भी करना पड़े। अरे मैं लोगों के बेहतरी के लिए आया हूँ, और अगर बेहतरी मुझे दिखेगी नहीं तो महराज किसी भी हद तक जा सकता है। अगर मैं किसी का दामन छोड़ सकता हूँ तो मैं किसी का दामन, या मैं किसी के लिए, किसी की बेहतरी के लिए झुक भी सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी आवाम को नीचा दिखाने के लिए, तो मैं उसे दबोचने में भी कमी नहीं करूँगा। जो जिस तर्ज पे आएगा उस तर्ज पे महराज जो है आवाम की बेहतरी के लिए खड़ा होगा। और अगर ये लगता ही नहीं ये पागलपन है, तो ये पागलपन आप तब तक देखेंगे जब तक न महराज पूरे सिस्टम को ठीक करेगा। जो जिसका काम है उसे याद दिलाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मैं भूलता हूं तो वो इसलिए, और अगर अवाम मेरे साथ इतनी खड़ी है, अगर चाहने वाले इतने खड़े हैं, तो जान लीजिए कि आपकी गलतियां हैं, सरकार की नाकामी है, उन नेताओं की कमजोरी है जो सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और जो कर सकते हैं। मैंने कहा अगर मंत्रालय मेरे पास हो, सरकार मेरे पास हो, बेहतर कर सकता हो। अरे बेहतर करने की नीयत होनी चाहिए। अब ये बोलेंगे नहीं, ये नहीं बन सकता है। अरे लोगों के वोट की ताकत से तुम भी बने हो, मैं लोगों के जज्बात के साथ खेल कर यहाँ इस मुकाम पर नहीं पहुँचाओ। तुमने पैसे देकर वोट लिए, मैंने लोगों के समझा कर मैंने उन्हें बताया है कि इस वोट से आपका क्या होना है, और आप मुझ पे भरोसा ये मत बताइए कि ये नहीं कर सकता है। जो मैं कर सकता हूँ वो इनसे बेहतर कर सकता हूँ। क्या लगता है तिब्बी सहूलियत में जम्मू कश्मीर सबसे आगे है? आपको क्या लगता है? खाली मेरे डोडा में है? सुन लीजिए मेरी बात, अगर मेरे डोडा का मामला है तो मैं जिम्मेदार हूँ। अगर ये मेरे जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश का मामला है तो फिर सवाल नेताओं से पूछ लीजिए। घुटन मुझे इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे गरीब के नाम पे वो हॉस्टल खुला है, मेरे गरीब के टैक्स के पैसे से और उसके नाम से वो डॉक्टर वहाँ पर तैनात हैं, और अगर वो वहाँ पर नहीं बैठते हैं तो महराज को दर्द होता है जब एक गरीब के आंसू वहाँ पर गिरते हैं, और उन आंसुओं का जवाब महराज तुमसे ज़रूर लेगा। और मैंने कहा किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी और कोई इस भरम में ना रहे कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जो खुद को इज़्ज़तदार समझे लोग सलाम करें ना। जो मेरे गरीब की इज़्ज़त का ख्याल नहीं करेगा तो मैं उसको इज़्ज़त उतारने में कमी नहीं छोड़ूंगा। देखिए, मेरे लिए वो आदमी भी उतना ही अहमियत रखता है जितना एक बड़ा आदमी। और इन लोगों को बता दो जो माशरे के अंदर ज़हीन लोग हैं, तुम अगर बीमार हो जाओगे, तुम्हें हॉस्टल जाने की ज़रूरत पड़े, नौबत आ जाए, ये नौबत तो आती है, अगर वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, महराज वो लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। मैं तुम्हारी बेहतरी की बात कर रहा हूँ। अगर पाइप लाइन आपकी बिछी है उसमें पानी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपके घर में पानी की कमी ना हो, मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर आप घर में बैठे हैं, आपकी बिजली गुल हो जाती है, तो मैं उस बिजली को बेहतर निज़ाम में देखना चाहता हूँ ताकि आपके घर की लाइट ना जाए, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और अगर आपको कोई काम अपने घर का कराना है और ऑफिसर आपसे पैसे मांगता है और आपको लुटवाने पे मजबूर करता है, महराज आपकी लड़ाई लड़ रहा है, और वो सियासत में करना चाहता हूँ। और इन लोगों को बता दो कि सियासत को बदलने का वक्त आ गया और लोग जाग रहे हैं और मान रहे हैं। जिस राजनीति को ये दिखा रहे हैं वो धंधा अब ख़त्म हो गया है, अब नए तर्ज की राजनीति होगी। आपने ये सब कुछ नया देखा है। और महराज अगर हॉस्टल में बदलाव देखना चाहता है, मैं सिर्फ एक गरीब की उम्मीद पे खड़ा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आपने देख ही लिया सरकार ने क्या किया और क्या हो सकता था। डॉक्टर की तैनाती करना, कोई फौजी दस्ता लेकर खड़ा करके डॉक्टर को ड्यूटी नहीं करानी थी।
हमारी मैडम साहिबा है, उनको 2-2 3-3 मंत्रालय दे दिए हैं, चलाना तो एक भी नहीं आ रहा है। अरे अगर आप चला नहीं सकते हो तो मंत्री के पद पर बैठ के आपको अय्याशी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चलाने का अहल होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए। जैसे मैंने डिसीजन लिया, मुझे छोड़ देना था। आपने वादा किया था 6 महीने के अंदर हम कैजुअल लेबर को जो है इंसाफ देंगे, नहीं किया। 6 महीने पूरे होने से पहले आपने नखरे दिखाए, महराज ने तुम्हें छोड़ दिया। मुझे ज़रूरत नहीं है। महराज अब आपको याद होगा 2014 में जब इलेक्शन हुए तो एनसी को मैंडेट नहीं मिला। बड़े पैमाने पे कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को चुना और भाजपा को चुना, तो उन्होंने मिल के सरकार बनाई। तो एक बड़े वर्ग को जब बड़े तादाद में लोग सपोर्ट करते हैं ना, सपोर्ट करते हैं, तो अगला समझता है ये लोग अच्छे हैं। जब 10 साल के बाद 10 साल चुनाव नहीं हुए थे, 10 साल के बाद जब इलेक्शन होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो एक बड़ा वर्ग निकल कर आता है, लाखों लोग आते हैं जो एनसी को सपोर्ट करते हैं। अरे हम भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगर इतने लोगों ने इन्हें सही करार दिया तो यकीनन अब इन्होंने कुछ बेहतर करने की उम्मीद उनको दिखाई है। हमें भी लगा कि चलो हम भी उसी उम्मीद के सारे इनके साथ जाए, हम भी एक थे, तो हमने भी ज़रूरी समझा कि हमारा मैंडेट भी इन्हीं को जाए, एक सपोर्ट जाए। अच्छी बात थी, हमने सोचा अब बदलाव आएगा, एक उम्मीद थी। इन्होंने कहा 6 महीने के अंदर बदलाव लाएंगे, 4 महीने के बाद 6 महीने, वो 9 महीने हो गए, हमने छोड़ दिया। अब जब ये उस मसले पे नहीं उतरे, हमने इंतज़ार 4 साल का नहीं किया, हमने इनकी कही हुई बातों पे यकीन किया, और जब यकीन इन्होंने ख़त्म कर दिया तो हमने छोड़ दिया। इसमें कौन सा बुरा किया? अगर लोगों ने मैंडेट दिया था तो हम भी साथ थे, क्योंकि इतने लोगों ने इन्हें सही करार दिया। तो आज अगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया तो आज महराज ने अकेले ने इनको, तो आपको लगता है आपके है ताकि इनको एहसास हो महराज क्यों हट गया। अगर मैं खुद अपनी मर्जी से गया था तो लोगों की बेहतरी के लिए, अगर आज मैं हटा हूं तो लोगों की बेहतरी के लिए। लोगों के ये सवाल है जो इस वक्त मंजर आम पर अगर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर ये चर्चा हो रही है कि एनसी फेल हो रही है। अरे कोई काम तो कर सकते हैं छोटे मोटे, ये जो माइनिंग का माफिया रोक सकते हैं, कोशिश तो करें कोशिश। मैंने कहा इनको माइनिंग को लीगलाइज किया जाए, माइनिंग को इन्होंने इलीगल करके यहाँ पर माफिया को खुली छोड़ दे दी, यही काम तो कर सकते थे। अरे इसमें कोई पॉलिसी फ्रेम करनी थी, लोकल लेवल पे टेंडर निकालने थे, आम लोगों को रोजगार देना था, लेकिन उसे माइनिंग को इलीगल करार देकर माफिया चला रहा है। और ये बोल रहे हैं कि हमारे पास यूटी, अगर आपके पास स्टेट आएगी तो क्या करोगे? अरे तुम्हारे पास तो एक मुल्क भी था, तुम्हारे पास तो एक जमाने में 370 भी था, अब 72 भी आ जाए, यूटी भी आ जाए। अरे ये रोना अब नहीं रोना है, स्कूल वैसे के वैसे हैं, हॉस्टल वैसे के वैसे ही है, क्या बदलाव आएगा? अरे नहीं, तुम सिर्फ बहाना बना रहे हो, सत्ता में बैठना है, बैठो आराम के साथ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लोग वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं, महराज वक़्त को नहीं देखेगा, मैं हालात को देखूंगा। मैं आज को देख रहा हूँ, मुस्तकबिल को देख रहा हूँ, और आने वाले कल को मैं समझ रहा हूँ ये लोग कुछ नहीं कर सकते, और इनको जगाने के लिए महराज अकेला काफ़ी है। क्या आपको लगता है जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, बिल्कुल ही सरेंडर किए हुए हैं हमारी गवर्नमेंट? करना ही नहीं चाहते, ये लड़ना ही नहीं चाहते। अरे ये मुश्किल हालात में खुद को देखना ही नहीं चाहते, ये लोगों के लिए पसीना निकालना ही नहीं चाहते। लोग इनके पीछे पागलों की तरह चले, इनके पीछे दिन रात करें, लेकिन ये कभी भी अपनी नींद हराम करके किसी गरीब को, किसी आवाम को बेहतर ज़िंदगी नहीं देना चाहते। अरे ये कोई आर्डर तो निकालें, अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा महराज लड़ेगा। अरे न्योता एक दिन एलजी ने ट्रांसफरें क्या निकाल दी, दूसरे दिन न्योता दे दिया खाने का, सारे के सारे चले गए, एक महराज नहीं गया। अरे मैंने बोल भी दिया इनको, मैंने बोला वो आदमी तुम्हारा गला घोंट रहा है और तुम उसकी दावत को कबूल करके वहाँ पे खाने के लिए जा रहे हो, पेशकश की थी, नहीं गया महराज। अरे इनको समझ आनी चाहिए, ये दावतें खाएंगे, लोगों का गला घोंटने में ये लोग काम, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी यार। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ आपको बंदूकें उठानी है, डंडे उठाने, इनको मारना है। अरे मुंह तो खोल सकते हो, तारीफों के फूल अगर बांध रहे हो, 2 लफ्ज़ ऐसे भी बोल दो कि तुम झूठे हो। इन्होंने कहा था चुनाव कराएंगे, चुनाव के बाद खुद स्टेट दे देंगे, आज भीख क्यों मांगनी पड़ रही? मैंने कहा ये भीख में देने वाले लोग नहीं है, इनका एलजी है, इनको क्या ज़रूरत है उमर अब्दुल्ला को पूरी ताकत दे, ये लड़के लेना पड़ेगा। और अगर कोई बात मेरी बात से इत्फाक नहीं रखता है तो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ आपके ये कहने पे बात नहीं मानने वाले हैं। ये अगर काम करना है तो आपको दिल्ली का रुख करना पड़ेगा, और दिल्ली के अंदर जिस तर्ज पे किसानों ने आंदोलन करके मोदी को अपना फैसला वापस लेने पे मजबूर किया था, जम्मू कश्मीर की आवाम ये नहीं है कि आपको करोड़ों लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, ताकत आपको है, नेता हैं, उमर अब्दुल्ला आए, कैबिनेट आए, पूरे MLAs आए, महराज साथ जाएगा जब ये आवाम की लड़ाई लड़ेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं फाइल कर सकते हैं, अपने जजेस, अपने वकील हैं,
उनको एक फाइल नहीं थमा दे सकते हैं, मुफ्त में केस हो सकता है, लड़े तो सही। अरे केजरीवाल एक एक काम के लिए हाई कोर्ट जाता था, सुप्रीम कोर्ट जाता था। अरे ये बोलते हैं उसको ये केजरीवाल नहीं बनना है। अरे तुम चाहो कुछ भी चाहो, तुम्हें उसके कहाँ पहुँचोगे। ये वो शख्स है जिसने मोदी के सामने बैठकर 10 साल के अंदर दिल्ली का नक्शा बदला। तुम तो 9 महीने किसी को हिला नहीं पाए। मेरे साहब, आप बार बार केजरीवाल या दिल्ली की मिसाल देते हैं, लेकिन किसकी मिसाल दें? लेकिन उसके बावजूद भी, इतना सब करने के बावजूद भी केजरीवाल साहब पर इल्जामात लगे कि रिश्वत के या फिर बाकी घोटालों के, और बाद में उनकी हुकूमत भी गिर गई। आज वहाँ पर फिर से बीजेपी हुकूमत में होना ना होना वो एक मामला नहीं है। लीडर है ना, मोदी ने जब जेल के पीछे डाला, पूरी कैबिनेट को अंदर किया, झुका नहीं, वो लीडर होता है। सम्मन आ जाए, दूसरे दिन सरेंडर हो जाए, वो दलाल होता है, लीडर नहीं। अरे 10 साल के अंदर जो माहौल दिल्ली के अंदर बदला, करप्शन क्या हुई, साबित हुआ। अरे इल्ज़ाम लगाना आसान है। यहाँ कोई अभी आपके खिलाफ केस करने जाए थाने के अंदर, आपको क्या कोई नहीं पूछेगा? अरे उसी वक्त FIR लग के फिलहाल अंदर करेंगे, जब जानेंगे तब का तब देखेंगे। हमारे कश्मीरी में कहावत है, पोज पैजा आलम दैज। क्या बात कर रहे हो आप? लोग क्यों बदल गए फिर? अरे लोग नहीं बदले, गुंडागर्दी जहां महराज खुद किया था, मैं उसका गवाह हूं। शायद आपने वीडियो नहीं देखी, मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया था। रात के 1 बजे मुझे होटल से बाहर निकाला था बाई पुलिस, और शायद आपने वीडियो भी देखा था। उस होटल वाले ने महराज को बोला था कि उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के किसी भी वॉलंटियर को, किसी भी MLA को होटल में जगह नहीं दें। गुंडागर्दी के दम पे देश नहीं चलाया जाता। आपने देखा जब पाकिस्तान के साथ मामलात हुए तो कोई भी मुल्क खड़ा नहीं हुआ। धर्म के नाम पे जब राजनीति होती है तो आपका हमसाया आपके साथ खड़ा नहीं होता है, आपको कूटनीति बनानी पड़ेगी। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अरबों की जिस ज़मीन पर इजराइल ने कब्जा किया है उसको छोड़ना पड़ेगा, और वही मोदी के देश के अंदर यहाँ पर इस वक्त इजराइल का साथ देने वाले, इजराइल से हमें क्या मिलता है? अरे ईरान आपको तेल देता है, आप उसके खिलाफ जा रहे हो। अगर ईरान के अंदर जंग होती, ईरान तबाह होता, तो सबसे पहले मुल्क कौन तबाह होता आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। क्या अंधभक्तों की फौज बना के रखे हैं, धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है, और चंदा करने के लिए इनको कोई चंदा भीख में भी नहीं देता। बांग्लादेश इनके साथ नहीं, पाकिस्तान इनके साथ नहीं, चाइना इनके साथ नहीं, ईरान के साथ जंग जहाँ से फ़ायदा हो रहा है उसको ख़त्म होने के लिए चाह रहे थे। ये लोग हैं और ये देश बना रहे हैं, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये अंधभक्तों की फौज है, इनसे देश बढ़ेगा नहीं, इससे तबाह होगा। और ये हमारी जिम्मेदारी है, हम देश के मुस्तकबिल को बेहतर बनाएंगे। और उसमें अरविंद केजरीवाल का एक सपना है, उसकी एक ख्वाहिश है, उसकी एक कोशिश है। मोदी से जो डर गया वो ख़त्म हो गया। फिर तो देश के अंदर सिर्फ गुंडे ही पैदा होंगे। मोदी को रोकने के लिए मोदी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। भाजपा को आज से पहले भी वोट दिए जा सकते थे, हिंदुत्व के नाम पर दिए जा सकते थे, लेकिन 60 साल मोदी की सोच को और RSS की सोच को हिंदुस्तान ने कभी कबूला नहीं। और आपने नहीं देखा 240 पे अटका है, दूसरी बार अटका नहीं अटका। मेरे साहब, एक आखिरी सवाल आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से। जेम सुरूर ने दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन की है, और जैसा लग रहा है कि आने वाले सेशन में शायद स्टेटहुड रेस्टोर हो जाए, दोबारा से इलेक्शन हो। खुद को कहाँ देखेंगे आप? अरे सुन लीजिए मेरी बात, किसने किस पार्टी को ज्वाइन किया ये अब मैटर नहीं करेगा, ये अब मैटर नहीं करेगा, अब क्वालिटी मैटर करेगा। जिसके पास हुनर होगा, जो हुनर रखता है, वही बाजी जीतेगा। इनको लगता है अब ये उठा के अब खड़ा एक करके इकट्ठा करके हम लोग ये चीज़ करेंगे, कुछ नहीं बनेगा। अब गड़े और मुर्दे उठाओ और उन्हें जिंदा दिखाओ, बुतों को कोई नहीं मानेगा। बुत बुत की तरह है, अगर वो उतने अहल होते तो अपने दम पर चुनाव जीत गए होते। कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है, पार्टी उस मैटर नहीं करती है। वो कहते हैं बीजेपी का टैग लग गया। अरे सुन तो लो, आम आदमी पार्टी का आज तक आपने सुना था कोई? एक फंसा है जम्मू कश्मीर के अंदर, गले में सबकी आई है। सुन लेना, मैटर ये नहीं करता है आपका चुनाव चिन्ह क्या है, आपकी पार्टी क्या है। मैटर ये करता है कि बंदा कौन है, उसके अंदर क्या है और उसके दिमाग के अंदर क्या है, सोच आपकी क्या है, वो मैटर करती है। एक आदमी पूरा ये अखाड़ा, आप पूछ लो लोगों को कि 90 पे भारी अकेला महराज चर्चे हैं। अरे उधर फिर पार्टियां तुम कितनी भी बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। लीडर होना चाहिए और आपकी सोच होनी चाहिए। आप किसी भी पार्टी में चले जाओ, अगर आप काबिल नहीं हो तो जाहिल कहलाओगे।